नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से सभी परिवार संसार के लाइव क्लासेज में, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित, जो कि आपका नया अध्याय है। वो है इकाई 11 समीकरण, यानी कि एक चर में। एक चर में का मतलब होता है कि यदि हमने कोई समीकरण लिख दिया, उसमें मात्र एक चर, चर मतलब कि चर होते क्या, पहले ये हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए चर क्या होते हैं। चर होते हैं एक्स, वाई, जेड, जिनका मान समय के अनुसार या अपने अनुसार चेंज होता रहे, बदलता रहे, उसे हम क्या कहते हैं, चर। ठीक है, एक होता है आपका अचर। अब अचर क्या होता है, जैसे 3, 4, 7, 5, इस आदि इस तरह होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनके मान कभी परिवर्तित नहीं हो सकते। यदि कोई संख्या 3 है, किसी की वैल्यू 3 है, तो 3 ही रहेगी, वो 5 नहीं हो जाएगी। तो इन्हें हमको कहते हैं अचर। ठीक है, तो एक चर में समीकरण होने का मतलब है कि यदि हमने कोई समीकरण लिखा, जैसे मान लीजिए x प्लस 2 प्लस 4x बराबर मान लीजिए 5। अब इसमें आप देख लीजिए मात्र x दिख रहा है, इसे हम बोलेंगे एक चर वाला समीकरण। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया y प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। इसमें मात्र y दिख रहा, एक चर वाला समीकरण है। ठीक, चलिए हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम जानेंगे। सबसे पहले गणितीय कथन का अर्थ स्पष्ट करना। जैसे ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 3 7 से छोटा है, इसका मतलब है कि 7 की वैल्यू जो होगी वो 3 से कम होगी। तो इस तरह के हमें जो है जो प्रश्न समझेंगे, उसी को हमें कहेंगे कि गणितीय कथन का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। इसके बाद है रेखीय समीकरण एक चर में। रेखीय समीकरण किसे कहते हैं? अब ये आपका रेखीय समीकरण ही है जिसमें अधिकतम चर की एक घात हो। जैसे यहाँ पर x की मात्र एक घात है, y की मात्र एक घात है, इसे हम रेखीय समीकरण बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद समीकरण हल करने की उपयुक्त विधि, यानी हम समीकरणों को हल करना सीखेंगे। कौन सी विधि है जो क्वेश्चन के अनुसार जो अच्छी रहेगी? पक्षांतर विधि है, विलोपन विधि है, कई विधियां हैं। ठीक है, इसके बाद दैनिक जीवन पर आधारित रेखीय समीकरण के वर्तनीय प्रश्न। दैनिक जीवन पर आधारित मतलब जैसे हमने कहा 1 दर्जन केले 20 रुपए के हैं, तो बताइए एक केला कितने रुपए का पड़ा? इस तरह के प्रश्नों को हम लोग वर्तनी प्रश्न बोलते हैं। और दैनिक जीवन में देखिए प्रश्न की जो है क्या है, इसका उपयोग भी किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद समीकरण हल करने की पक्षांतर विधि। पक्षांतर विधि किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए इन्हें हमें इससे जो है हमें सॉल्व करना है, इसको मान लीजिए सॉल्व करना है, तो आपका 4x और x मिलकर हो जाएगा 5x, जबकि 2 धन से बराबर के उस पार में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो यहां से हो जाएगा 5x बराबर 3, तो x बराबर निकल के आया 3/5। अब हमने बराबर के इधर उधर किया है, इसी को हम कहते हैं पक्षांतर विधि। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपने चैप्टर फ्लो जान लिया कि हमें इकाई 11 में क्या क्या पढ़ना है। मात्र आपके पास 2 ही चैप्टर इसमें है, 11.1 और 11.2। ठीक है, मतलब कि 11.a और 11.b है। ठीक है, यानी 11a और 11b। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में कहा गया कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो हमें इन समीकरणों को हल करना है और उत्तर की जांच भी करना है, जिससे हम पता लगा सके कि हमारा प्रश्न सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में ए नंबर। तो हमें जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। दिया गया है x प्लस 2 बराबर 3। देखिए यहाँ चर एक है जो कि है x, हमें x की ही वैल्यू निकालनी है। तो इस x को बार केवल इधर रहने दीजिए, बाकी अचर पद यानी 2 को
हम धन से बराबर के उस पार भेजेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाता है। धन में है तो ऋण में जाएगा, ऋण में होता तो धन में जाता। ठीक, चलिए तो x बराबर कितना है 3 और ये धन से ऋण में जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 1। ये तो रही x की वैल्यू। ठीक है, अब हम उत्तर की जांच करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर की जांच। अब बहुत से बच्चे उत्तर की जांच नहीं कर पाते। क्या है उत्तर की जांच? तो उत्तर की जांच होती है कि हमें x की वैल्यू उठाकर रखना है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आने चाहिए, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर होने चाहिए। चलिए तो जिधर x लिखा गया है हम उधर ले लें या दोनों को बराबर दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोनों को बराबर लिख लेते हैं। x प्लस 2 बराबर 3। तो हमें क्या करना है, x की जगह पर 1 रख देना है। तो लिखेंगे 1 प्लस 2 बराबर कितना है 3। तो इधर भी देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 बराबर 3। आपके दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और आपका प्रश्न 100% सही है। ठीक, चलिए हम लोग जो है बी नंबर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, कितना लिखा गया 3 प्लस एक्स बराबर 4। यहाँ भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब है कि इस 3 को बराबर के उस पार भेजेंगे और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है। ठीक, और प्लस से बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो बराबर में आपका 4 है, ये धन से ऋण में चला जाएगा। और x बराबर यहाँ भी देखिए कितना आ गया 1। क्यों? क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, तो पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसे हम नोट कर लेते हैं। अब x की वैल्यू रखेंगे। 3 प्लस एक्स बराबर है 1 बराबर 4। तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 बराबर 4। दोनों पार्ट बराबर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका इसका आंसर। और इसके बाद आपका देखिए सी नंबर भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, जो क्वेश्चन दिया गया उसे हम लिखेंगे 15 बराबर a प्लस 12। यहाँ पर आपका चर कौन है? a है। हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये आपका धन से ऋण में आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 15, धन से ऋण में आएगा माइनस का 12 बराबर a। घटाएंगे 15 से 12 जाए कितना आ जाएगा 3 बराबर a, यानी कि a बराबर 3। अब करेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, ठीक है, तो लिख लेते हैं 15 बराबर a प्लस 12। तो 15 बराबर a की वैल्यू 3 है प्लस 12 है। 15 बराबर 12 3 कितना हो जाएगा 15। दोनों बराबर हैं, इन लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो बताइए कि प्रश्न नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एक, ठीक, और प्यारा सा कमेंट्स छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। आइए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में भी आपके 3 पार्ट हैं, ए, बी और सी। तीनों को बहुत ही शिद्दत से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व नंबर ए, और जो हमें दिया गया उसे हम वैसे का वैसा नोट कर लेते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर b की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर एक ही चर है जो कि है b। ठीक है, अब ये आपका देखिए माइनस में है 3, ये माइनस से प्लस में आएगा, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 3 बराबर b।
तो 11 3 कितना हो जाएगा 14 बराबर बी, यानी एक प्रकार से बी बराबर आया है कितना 14। तो बी की वैल्यू तो आ गई। अब लिखेंगे उत्तर की जांच। तो चलिए उत्तर की जांच करते हैं। जो क्वेश्चन हमें दिया गया उस क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं। 11 बी माइनस 3। अब हम वैल्यू रखेंगे 11 बराबर बी की वैल्यू कितनी है 14 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 11 बराबर 14 से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 11। दोनों पार्ट बराबर हैं, यानी LHS बराबर RHS आ जाता है। तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन राइट है। ठीक, चलिए अब हम लोग जो है बी नंबर को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व, और जो क्वेश्चन हमें दिया गया उसे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका चर y है, तो y की वैल्यू निकालना होगा। तो y केवल इस पार रखना है, बाकी को उसी पार भेज देना है। ये माइनस से प्लस में जाएगा। अब बराबर में आप देख रहे हैं 0 है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 6। तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू तो निकल आई। अब लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। तो प्रश्न में दिया गया y माइनस 6 बराबर 0। y की वैल्यू रखने पर कितना आना चाहिए 0। तो y का मान कितना है 6 माइनस 6 बराबर 0। तो आप बताइए कि 6 से 6 घटाएंगे, यानी आपके पास 6 रुपए थे और 6 रुपए पूरे के पूरे आपने दूसरे को दे दिए, तो आपके पास कितना बचा 0 रुपए, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। तो इस प्रकार से आप काट भी सकते हैं कि धन और कट जाएगा 0 बराबर 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और आपका प्रश्न सही है। चलिए अब सी नंबर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आचार पद क्या है जी है, ये 9 नहीं है जी है, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 3 प्लस जी बराबर 3। ये 3 धन से उस पार जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, बराबर के उस पार जाएगा। तो g बराबर 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 में से 3 जाएगा तो 0 आएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा g बराबर 0। अब उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस जी बराबर 3। तो ये हो जाएगा 3 प्लस जी की जगह कितना रख देना है 0 बराबर 3। और 0 में आप 3 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, बराबर में भी आपका 3 है, यानी LHS बराबर RHS, और ये दोनों राइट है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि प्रश्न नंबर 2 भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 जो है ये थोड़ा से अलग है, क्योंकि आपने प्रश्न नंबर 1 में धन से बराबर के उस पर ऋण में जाते हुए अचर पद को देखा था। दूसरे प्रश्न में आपने ऋण से धन में जाते हुए अचर को देखा था, अचर पद को। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो संबंध है इनके बीच में गुणे का संबंध है। किसका संबंध होता है इसके बीच में? गुणे का संबंध होता है, इनके बीच में गुणे का संबंध। तो ये गुणे से अचर पद भाग में जाएंगे अब। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व, हमें दिया गया है 5g बराबर 10। अब यहाँ पर जब गुणा है तो ये आपका इसके भाग में जाएगा, यानी कि इसके नीचे जाएगा बटे में, ऊपर है नीचे आ जाएगा 5। अब 5 का भाग 10 में देना है, कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। आप चाहें तो इस प्रकार से भी दे सकते हैं, 5 का भाग 10 में, 5 दूनी 10, पूरा पूरा कट गया, यानी 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, जिससे g बराबर आपका आ गया 2। ठीक, तो अब हमें करना है उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। ठीक है, तो प्रश्न हमारा था
5g बराबर 10। अब g के जगह पर हमें कितना रख देना है 2, और यहाँ पर गुणा है g का मान 2 बराबर 10, तो 5 दूनी 10 बराबर 10। देखिए दोनों बराबर हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको करते हैं रफ। अब देखिए बी नंबर में हमें क्या दिया गया है वो देखिएगा। दिया गया है 3x बराबर 12, गुणे से 3 चला जाएगा आपका भाग में, तो जाएगा 12/3, गुणे से कहाँ चला गया भाग में। अब 3 एक अन्नम 3, 3 चौको 12, यानी x बराबर कितना आ गया 4 आया। अब लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करेंगे। तो जो प्रश्न में दिया गया उसे यहाँ पर उतार लेना है। 3x बराबर 12, तो x की वैल्यू क्या आई है 4, तो x की जगह पर रख देना है 4 बराबर 12, गुणा करेंगे 4 तेई 12 बराबर 12, दोनों पार्ट बराबर हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और आपका प्रश्न सही है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम सी नंबर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख देंगे सालो, तो 33 बराबर 11x, यहाँ पर गुणे का संबंध है और ये गुणे से भाग में आ जाएगा किसके 33 के यहाँ पर। ठीक है, क्या आएगा 11 आएगा यहाँ पर। अब बराबर में आपका x। ठीक, अब देखिए इसका हम 11 का भाग 33 में देंगे। देखिए 11 एक अन्नम 11, 11 तेई 33, तो यहाँ से x बराबर कितना निकल के आया 3 निकल के आया। अब लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करनी है। तो ये हो जाएगा 33 बराबर 11x, तो 33 बराबर 11 गुणे x की वैल्यू आई है 3, तो 33 बराबर 11 तेई 33। अब ये दोनों हो गए आपके बराबर, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। इसका मतलब प्रश्न हमारा सही है। ठीक है बच्चों, तो आपने प्रश्न नंबर 3 सॉल्व कर लिया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 में अचर पद को भाग से गुणे में जो हो जाते हुए देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 में भी ए, बी और सी क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े से आपको अलग देखने को मिलेंगे, हर प्रश्न में आपको अलग ही देखने को मिला है। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4 का पहला ए नंबर, जो कि प्रश्न दिया गया x/3 बराबर 2। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि x के बटे में नीचे यानी कि 3 है, यानी भाग में है, और बराबर के उस पार ले जाएंगे तो भाग से गुणे में चला जाएगा, यानी ऊपर जाएगा। ठीक है, तिरछा मल्टीप्लाई इसका होता है, तिरछा गुणा होता है। तो ये हो जाएगा x बराबर 2 गुणे 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। अब लिखेंगे उत्तर की जांच। ठीक, तो जो प्रश्न में दिया गया उसे हम लिख लेंगे x/3 बराबर 2। x बराबर कितना आया 6, तो x की जगह पर रखेंगे 6/3 बराबर 2। 3 का भाग 6 में हमें देना, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 2 बराबर 2, दोनों बराबर आए, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और आपका प्रश्न हो जाता है सही। इसके बाद बी नंबर देखिएगा। बी नंबर में हमें दिया गया है, लिखेंगे सॉल्व, लिखा है 7x/15 बराबर 0। ठीक है, अब ये आपका 15 नीचे है, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 0 के साथ 15 का मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद ये हो जाएगा 7x बराबर 15 का 0 के साथ गुणा होगा, तो 15 0 0 हो जाता है। 0 में कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या गुणा करा लीजिए वो 0 ही हो जाएगी। ठीक है, अब ये आपका गुणे से भाग में जाएगा 7,
तो x बराबर 0/7 यानी x बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि संख्या बटे 0 क्या होता है 0 होता है, सॉरी 0 बटे संख्या होती है 0। ठीक है, अब लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच तो हमें दिया गया है 7x/15 बराबर 0। तो x की जगह पर हम जैसे ही 0 रखेंगे टोटल संख्या क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 0 गुणा 7/5 15 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 0 बराबर 0, यानी बराबर आएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और आपका प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद सी नंबर देखिएगा। सी नंबर में लिखा गया है, हमें क्या लिखा है y/5 बराबर 1। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका 5 भाग से गुणे में जाएगा, यानी 1 के साथ 5 का गुणा होगा तो हो जाएगा y बराबर 5। तो y की वैल्यू क्या निकली 5। अब लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। ठीक, तो y/5 बराबर 1, तो y का मान कितना है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे बटे में 5 यानी कि 5/5 बराबर 1, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, यानी 1 बराबर कितना आ गया 1, जो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और आपका प्रश्न हो जाता है सही बच्चों। ठीक है, तो आपको प्रश्न नंबर 1 से लगा के प्रश्न नंबर 4 तक के प्रश्न कैसे लगे ये आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 4 1 से 4 तक फाइनल हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है जिसे भी हम सॉल्व करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में ए से लगाकर एच तक के प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि इसमें कुल 8 प्रश्न हैं, और इन 8 प्रश्नों में 1 से लगा के 4 तक के जितने टाइप आपने प्रश्न पढ़े हैं इसमें वो सारे के सारे मिक्स हैं, यानी मिश्रण दे दिया गया है, और सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व नंबर ए। पहले ए नंबर को सॉल्व करेंगे। दिया गया है 2x - 3 बराबर 5। तो यहाँ पर देखिए x है, तो x की वैल्यू निकालनी है, बाकी इसे धन से ऋण में भेज देंगे, सॉरी ऋण से धन में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 5, ये 3 ऋण से इधर आएगा बराबर में तो धन में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x बराबर 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 आपका गुणे से भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 8 गुणे से भाग में 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, तो x बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, अब हमें करनी है उत्तर की जांच, तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, तो हमें जो प्रश्न लिखा गया दिया गया है उसे हम पहले नोट करेंगे। 2x - 3 बराबर 5, x की जगह पर रखना है हमें 4, तो 2 गुणे x की जगह पर रखेंगे 4 - 3 बराबर 5, 4 दूनी 8 - 3 बराबर 5, तो 8 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 5 बराबर 5, दोनों बराबर हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलिए अब इसके बाद हम बी नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व नंबर बी, जो कि हमें दिया गया है 3 + 4x बराबर x + 9। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका 9 है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर भी x है उधर भी x है, तो x को एक साइड कीजिए और अचर पद को एक साइड कीजिएगा, यानी कि आपका इधर 4x है, ये आपका x धन से ऋण में आ जाएगा, बराबर में 9 है, ये आपका धन में 3 धन से ऋण में आ जाएगा, और इधर सॉल्व करेंगे 4x से 1x जाएगा, बचेगा 3x,
9x से 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 6। ठीक है, और ये आपका गुणे से जाएगा भाग में, तो x बराबर 6/3, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। ठीक, तो जो प्रश्न लिखा गया है उसे हम लिखेंगे 3 + 4x बराबर x + 9। तो x की जगह पर मैं 2 रख देना है, तो 3 + 4 गुणे 2 बराबर 2 + 9। तो ये हो जाएगा 3 + 4 दूनी 8 बराबर 9 2 11, यानी 8 3 11 बराबर 11 बराबर आ रहा, यानी LHS बराबर RHS, जो कि आपका प्रश्न सही है। इसके बाद हम C नंबर को सॉल्व करेंगे। C नंबर में हमें क्या दिया गया है, दिया गया है, पहले हम लिखेंगे सॉल्व, और हमें दिया गया है y/7 बराबर 1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो y ये आपका गुणे में है, सॉरी भाग में है, गुणे में जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 1 × 7, यानी y बराबर कितना आ गया 7। अब हमें उत्तर की जांच कर देनी है, तो लिखेंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। एक एक प्रश्न को हम उत्तर की जांच करके बच्चों दिखा रहे हैं, इसलिए आपको वीडियो लाइक कर देना है। ठीक, चलिए अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। y/7 बराबर 1, y बराबर कितना है 7 है, तो y की जगह पर रखेंगे 7/7 बराबर 1, 7 × 9 7, 7 × 9 7, तो आया 1 बराबर 1, यानी LHS बराबर RHS, और ये आपका सही हो जाता है। ठीक है, ये आपका कौन था, C नंबर था, ये आपका C था। अब इसके बाद D नंबर देखिए, तो लिखेंगे सॉल्व नंबर D। तो हमें दिया गया 3 बराबर 10 - z/2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब देखिए ये आपका धन में है, 10 आपका धन में है, तो इस पार लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, अब बराबर -z/2। ठीक है, अब देखिए 10 में से हमें 3 घटाना है, तो आएगा तो आपका 7, लेकिन माइनस का हमेशा चिन्ह उसी का आता है जो बड़ा होता है। बड़ा कौन है 10, 10 का ही चिन्ह लिखा जाएगा। अब बराबर में आपका है -z/2, माइनस माइनस आपका कट जाता है। ठीक है, और ये आपका 2 भाग में है, तो इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, यानी 2 × 7 बराबर z, तो z बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14। अब करेंगे उत्तर की जांच, तो लिखेंगे उत्तर की जांच। ठीक है, तो प्रश्न को हम नोट कर लेते हैं। 3 बराबर 10 - z/2, तो 3 बराबर 10 - z की वैल्यू कितनी आ गई है 14 बटे में 2, 2 एक अन्नम 2, 2 7 14, तो 3 बराबर 10 - 7, तो 3 बराबर कितना, 10 में 7 जाएगा कितना जाएगा 3, ये दोनों बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो देखिए A से D तक यानी 4 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है, और इसके बाद जो 4 प्रश्न है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, उन्हें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हम जो है अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपने इसकी स्क्रीनशॉट सॉरी ले लिया होगा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे रफ। चलिए इसको हम टोटल रफ कर देंगे, और फिर उसके बाद आगे के 4 प्रश्नों को इसी तरह हम लोग सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे, और आपको भी बहुत ही सावधानी पूर्वक इन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग पक्षांतर करने में बहुत मिस्टेक करते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम ई नंबर सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्व नंबर ई, जो हमें दिया गया है 5y/3 + 1 बराबर 6।
तो ये हो जाएगा 5y/3। ये आपका +1 धन से उस पार ऋण में जाएगा तो हो जाएगा 6 - 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 5y/3 बराबर 6 में से 1 जाए कितना आ जाएगा 5। अब इसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा 5y बराबर, ये आपका भाग में है, भाग से गुणे में जाएगा तो हो जाएगा 5 × 3, और ये 5 आपका गुणे से भाग में जाएगा तो y बराबर 5 × 3/5। 5 से 5 कट जाएगा जिससे y बराबर कितना आ रहा है 3। ठीक है, अब उत्तर की जांच हम इधर कर लेते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे उत्तर की जांच। तो जैसे प्रश्न लिखा है वैसा ही हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। 1 बराबर 6, तो ये हो जाएगा 5 बटे में आपका 3 है ही, और y की वैल्यू कितनी आ गई है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1 बराबर 6। 3 से 3 कट जाएगा एक बार में। ठीक है, और आपके पास बचता है 5 + 1 बराबर 6, तो 5 × 1 = 6 बराबर 6, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, अब इसके बाद हम F नंबर को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्व नंबर F। ठीक, अब ये देखिए दशमलव लगे हैं तो घबराना नहीं है दशमलव से आपको, तो क्या करना है 1.2x + 3 बराबर 4.2। तो इधर है आपका 1.2x बराबर 4.2, धन से ऋण में चला जाएगा। अब 1.2x बराबर घटाएंगे, देखिए घटाइए, 4.2 से हमें 3 घटाना है, दशमलव के बाद यहाँ पर दशमलव लगाकर 0 हम बढ़ा सकते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है। ठीक है, घटाना है, 4 में से 0 जाएगा 0, सॉरी 2 दशमलव, 4 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा 1.2। अब यहाँ पर है गुणे का संबंध, ये यहाँ पर गुणा है। ठीक है, गुणे से भाग में आ जाएगा, x बराबर 1.2 बटे 1.2, और ये एक बार है पूरा पूरा कट जाएगा जिससे x बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम करेंगे उत्तर की जांच करेंगे, तो इधर कर देते हैं, लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। ठीक है, तो 1.2, x की वैल्यू कितनी है 1 है, चलिए बाद में रख देंगे, पहले क्वेश्चन नोट कर देते हैं। +3 बराबर 4.2, तो 1.2 गुणे x की वैल्यू 1 + 3 बराबर 4.2, गुणा करेंगे तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1.2 + 3 बराबर 4.2। तो देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 0.2 आपका रहेगा 4.2। तो आप देख सकते हैं दोनों बराबर हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक यदि किसी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो F नंबर तक, तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, कमेंट्स आपके लिए खाली है। अब मात्र आपका 2 प्रश्न बचता है और दोनों प्रश्नों को भी हम आराम से सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी बाकी आपको होने वाली नहीं है। ठीक, चलिए अब इसको हम करते हैं, दोनों को रफ करेंगे और उसके बाद बचे हुए 2 क्वेश्चनों को भी हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको हमने किया रफ, क्योंकि आपने इसकी स्क्रीनशॉट तो ले ही ली होगी, नहीं तो बैक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करेंगे F के बाद G नंबर को, या तो यहाँ पर डालेंगे G, और हमें दिया गया है 2x/3 - 2 बराबर 0। ठीक, तो इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x/3, ये माइनस का 2 इस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2। अभी आपका भाग में उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो 2x बराबर 2 × 3, अभी 2 गुणे से भाग में जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 2 × 3/2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 कट जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3 × 1 = 3। हम करते हैं उत्तर की जांच, तो लिखेंगे उत्तर की
जांच। ठीक, तो जो क्वेश्चन हमें दिया गया पहले उसे हम नोट कर लेते हैं, बराबर 0। तो जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर आपको रख देना है 3। तो x की जगह पर रखेंगे 3 माइनस 2, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, और यहाँ पर बचेगा 2 माइनस यहाँ पर 2 बराबर 0। 2 से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 आएगा, बराबर 0। चाहे तो आप इसे काट भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बच्चों। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन आपका h नंबर है, तो लिखेंगे सॉल्व नंबर h। अब हमें दिया गया प्रश्न 2x माइनस 3/5 बराबर में 7। तो सबसे पहले हम इस भाग को गुणे में भेजेंगे, जो कि आपका हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 5 गुणे 7। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 7 पना 35। ये ऋण से धन में जाएगा, तो 2x बराबर 35 प्लस 3। अब ये 2 आपका गुणे से भाग में जाएगा, तो x बराबर, और ये हम जोड़ देंगे इसको, 35 3 कितना हो जाएगा, 38 बटे में 2। अब 2 का 38 में भाग देंगे, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 1 बढ़ेगा, ये हो जाएगा 18, 2 नहीं 18, यानी x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 18। अब उत्तर की जांच कर देते हैं, तो लिखेंगे उत्तर की जांच। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3/5 बराबर 7। तो 2x की वैल्यू 18 है, माइनस 3/5, और बराबर में कितना, 7। तो पहले गुणा कर देना, पहले घटा ना देना, क्योंकि इस 2 के साथ में एक गुणा है। ठीक है, तो 18 दूनाई 36, 18 दूनाई 36 माइनस 3। कहाँ पर मिस्टेक हुआ, कुछ तो मिस्टेक हुआ। अच्छा, यहाँ पर 19 है, सॉरी, ये 18 नहीं, यहाँ पर 19 है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 19, और 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, बटे में आपका 5 तो है ही, बराबर 7। तो देखिए 38 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 35, अब बटे में 7 बराबर 7। ये 7 कैसे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, अब 5 का नाम 5, 5 सते 35, यानी 7 बराबर 7, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो बताइए बच्चों कि आज की जो अभ्यास थी, प्रश्नावली 11A था, वो आपको कैसा लगा। यदि आपने यहाँ तक क्लास देख ली है, इसका मतलब है कि आपको क्लास पसंद आ रही है। तो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।